हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शीतल शाहू और मैं आज प्रेजेंट हूँ एक नए टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियोस में हमने पढ़ा है अभी जर्नल है ना, हमारा चैप्टर जो चल रहा था जर्नल, और जर्नल का आज हम लोग तीसरा वीडियो मतलब तीसरी क्लास हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और आज जर्नल में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है हमारा बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट, बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में जो है कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे ट्रांजैक्शंस है जो हम जर्नल के चैप्टर में रेगुलर बेस पर यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। और आने वाले और भी दूसरे चैप्टर्स में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है। तो हम वन बाय वन उन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे और साथ में उसकी एंट्रीज़ को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमारा है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिटेड फ्रॉम फॉर ओपनिंग एन अकाउंट। हमें एक अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। हमें एक अकाउंट ओपन करना है और वो है किससे? कैश हमने डिपॉजिट किया बैंक में, ठीक है। तो एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये हमारी होगी जर्नल एंट्री, ठीक है। हमने एक अकाउंट ओपन किया, ठीक। अच्छा, सेकंड है कैश विड्रॉ। अगर हमने बैंक से, ठीक है, कैश अगर हमने विड्रॉ किया, ठीक है, तो इस सिचुएशन में एंट्री क्या होगी? इस सिचुएशन में हम जो इसकी एंट्री करने वाले हैं, इस सिचुएशन में जो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर हम इसे थोड़ा अगर एक्सप्लेन करें, ठीक है, तो क्या होगा? कैश एसेट इंक्रीज डेबिट। कैश जो है बिजनेस में आया और बैंक से पैसा चला गया है ना, बैंक से पैसा निकला, मीन्स बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट। थर्ड देखते हैं। थर्ड ट्रांजैक्शन है कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। हमने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा जो है वो निकाला, ठीक है। हमने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा निकाला और यहाँ पर क्या हो गया? ये ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। कैश जो है वो बिजनेस से चला गया और जो पर्सनल ट्रांजैक्शन हुआ उसके लिए हमने एक अकाउंट मेंटेन किया और वो है ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ कह सकते हैं ड्राइंग्स जो कि कैपिटल नेचर का है, डिक्रीज हो रहा है डेबिट, कैश एसेट डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट आगे देखते हैं। नंबर फोर कह रहा है पेमेंट बाय चेक टू अ क्रेडिटर। हमने एक क्रेडिटर को चेक से पेमेंट किया, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारी एंट्री होगी वो होगा क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। अगर किसी अकाउंट का क्रेडिटर का नाम दिया हो तो उस नेम को हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज हम करेंगे क्या? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। स्टूडेंट ध्यान रखना, जब भी हम चेक से पेमेंट करते हैं, है ना, बैंक अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, चेक अकाउंट मेंटेन नहीं करेंगे बल्कि बैंक अकाउंट हम मेंटेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी अगला पॉइंट है हमारा वो है पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। पेमेंट बाय ड्राफ्ट टू अ क्रेडिटर। हमने एक ड्राफ्ट से, है ना, हमने एक ड्राफ्ट से जो है क्रेडिटर को पेमेंट किया, ठीक है। हमने एक ड्राफ्ट से क्रेडिटर को पेमेंट किया। यहाँ एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट। और जैसे कि ड्राफ्ट, है ना, सपोज हमने एक डिमांड ड्राफ्ट बनवाया बैंक से, ठीक है, तो बैंक क्या करता है? बैंक जो है हमसे बैंक चार्जेस करेगा, थोड़ा सा वो कमीशन भी चार्ज करेगा। सपोज अगर हमने 1,000 रुपये का 1000 का अगर डिमांड ड्राफ्ट बनवाया, ठीक है, तो बैंक हो सकता है हमसे 50 रुपीज़, 100 रुपीज़, 150 रुपीज़, जो भी उसके चार्जेज हो गए बैंक के, उसके अकॉर्डिंग वो हमसे चार्ज कर लेगा, ठीक है। तो बैंक चार्जेज जो है ये हमारे बिजनेस के लिए क्या होता है? एक तरह का एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी हम ड्राफ्ट क्रिएट करेंगे, है ना, उस ड्राफ्ट के लिए जो है बैंक कुछ चार्ज करेगी हमसे और ये बैंक चार्जेज हमारे लिए होगा एक्सपेंस, और एक्सपेंस को हम करते हैं डेबिट।
अगर यहाँ हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें तो क्रेडिटर जो कि लाइबिलिटी नेचर का है, क्रेडिटर लाइबिलिटी डिक्रीज, हम लाइबिलिटी को पे करेंगे तो वो डिक्रीज होगा, डेबिट। बैंक चार्जेस ये एक्सपेंस नेचर का है, एक्सपेंसेस इंक्रीज, डेबिट। और टू बैंक, बैंक क्या है हमारा एसेट नेचर का होता है, बैंक एसेट डिक्रीज, क्रेडिट। इसके बाद फिर 6th पॉइंट नंबर 6 देखिए। पॉइंट नंबर 6 में क्या है, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस बाय चेक। जैसे कि बिज़नेस के जो नॉर्मल खर्चे होते हैं, है ना, बिज़नेस के जो नॉर्मल खर्चे होते हैं हम उन खर्चों को चेक से पेमेंट कर रहे हैं। जैसे रेंट, अगर हमने रेंट पेमेंट किया, सपोज़ मान लो जो हमारा एक्सपेंस है हमने एक्सपेंस के तौर पे कंसीडर कर लिया, सपोज़ से रेंट, है ना, ऐसे तो हमारा रेंट भी हो सकता है, स्टाफ की सैलरी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो सकता है, टेलीफोन बिल हो सकता है, ठीक है, और दूसरे एक्सपेंसेस हो सकते हैं। तो इन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए हम क्या करेंगे, चेक यूज़ करेंगे, चेक इशू करेंगे। तो इसके लिए हमने एक्सपेंसेस, मान लो हमने रेंट एज्यूम किया, तो ठीक है, इसके लिए एंट्री क्या होगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने चेक से बिजनेस प्रीमाइसेस का रेंट जो है वो पे किया, ठीक है। स्टाफ की सैलरी भी दे सकते हैं, सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी पे कर सकते हैं चेक से, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। इस तरह के जो भी ट्रांजैक्शंस होंगे हम उसके लिए इस तरह के एक्सपेंसेस के लिए हम चेक इशू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 7th पॉइंट, चार्जेस पेड टू और चार्ज्ड बाय बैंक। स्टूडेंट ध्यान देना, यहाँ पर बैंक जो भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसके लिए कुछ चार्ज करती है। सपोज़ अगर हम लोग अगर डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, है ना, डेबिट कार्ड यूज़ करते हैं, तो उस डेबिट कार्ड की सर्विसेज के बदले भी बैंक जो है कुछ ना कुछ चार्ज करती है। क्रेडिट कार्ड के लिए भी कुछ ना कुछ बैंक जो है वो चार्ज करती है। और जो इन सर्विसेज के लिए और भी दूसरी सर्विसेज होती है जो बैंक हमें प्रोवाइड करती है, तो इन सर्विसेज के लिए बैंक जो भी हमसे चार्ज करे उसकी जो एंट्री होगी, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारा बैंक बैलेंस जो है बैंक चार्जेस के अमाउंट से डिक्रीज हो जाएगा। इससे हम कह सकते हैं बैंक चार्जेस एक्सपेंसेस इंक्रीज डेबिट और बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगला पॉइंट है चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर। चेक और ड्राफ्ट received from a debtor and deposited in the bank on the same day। हमने चेक रिसीव किया अपने डेटर से और सेम डे हमने क्या किया, उसको बैंक में डिपॉजिट भी कर दिया। मतलब चेक आया और सेम डे हमने उसे बैंक में डिपॉजिट किया। तो इस सिचुएशन में जो हमारी एंट्री होगी वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, टू डेटर, जो भी डेटर का नाम हो हम उस डेटर का नाम यहाँ पर मेंशन कर देंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, मैंने यहाँ पर डेटर लिख दिया। बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, और डेटर भी हमारा क्या होता है, करंट एसेट होता है, तो डेटर एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। ये हो गया 8वां पॉइंट। इसके बाद फिर 9th पॉइंट देखते हैं। 9th पॉइंट क्या है, 9th पॉइंट में है चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एंड नॉट डिपॉजिटेड। चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर, हमने चेक रिसीव किया डेटर से एंड नॉट डिपॉजिटेड, क्या कह रहा है ये, नॉट डिपॉजिटेड, ठीक है, नॉट डिपॉजिटेड। हमने उसको क्या किया, डिपॉजिट नहीं किया इन द बैंक ऑन द सेम डे, हमने इसको जो है सेम डे डिपॉजिट नहीं किया, ठीक है। जब हम इसे सेम डे डिपॉजिट नहीं किए तो इस सिचुएशन में हमारी एंट्री क्या होगी, हमने उसको सेम डे डिपॉजिट नहीं किया। हम क्या लिखने वाले हैं, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कुछ ना कुछ तो हम ट्रांजैक्शन करेंगे। चेक अगर हम डिपॉजिट कर देते तो हमारी एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट, लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने चेक को अपने पास रखा, तो कुछ ना कुछ एंट्री तो हमें लिखना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे चेक अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। जिस डेटर से हमने चेक रिसीव किया उस डेटर को हम आज ही क्रेडिट कर देंगे, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से उसको हटा देंगे और एक नया एसेट क्रिएट हो जाएगा चेक इन हैंड, ठीक है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अबव चेक, मतलब ये वाला चेक जिसे हम सेम डे डिपॉजिट नहीं किए, उसके बारे में ये अगला ट्रांजैक्शन हमें इंडिकेट कर रहा है। अबव चेक और ड्राफ्ट इज़ डिपॉजिटेड इन द बैंक, और जो चेक हमने चेक इन हैंड किया था वो क्या है, अब हम उसे बैंक में डिपॉजिट करने जा रहे हैं। तो इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, कि अगर हमने डिपॉजिट कर दिया, देखो ऊपर का है, चेक और ड्राफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम अ डेटर एंड डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। अगर हमने सेम डे अगर हमने किया, ठीक है, अगर हमने सेम डे अगर डिपॉजिट किया, ठीक है, तो सिचुएशन क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ठीक है। अगर हमने सेम डे नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे हमने उस चेक को डिपॉजिट नहीं किया, तब हमारी एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। और फिर जिस डेट को हम चेक इन हैंड वाला चेक डिपॉजिट करेंगे फॉर्म में, उस दिन हम जो एंट्री लगाएंगे वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हमारा 11th पॉइंट है डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। अब क्या हो गया, हमने जिस चेक को डिपॉजिट किया है ना, हमने जिस चेक को डिपॉजिट किया वो चेक बाउंस कर गया, डिसऑनर हो गया, पेमेंट हमें मिला ही नहीं, कुछ टेक्निकल इश्यूज होंगे या जो कुछ भी होगा, हमें उस चेक से पेमेंट नहीं मिला, ठीक है। हमारा बैंक बैलेंस क्या हुआ, बढ़ा नहीं। तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, डिपॉजिटेड चेक डिसऑनर्ड। अब क्या करेंगे हम यहाँ पर, जो हमारी एंट्री होगी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, हम फिर से अपना बैंक बैलेंस कम कर देंगे। हम यहाँ दिखा दिया टू बैंक, उतने अमाउंट से बैंक अकाउंट को हम क्रेडिट कर देंगे, और डेटर को जो है वो हम फिर से क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, ठीक है, फिर से हम उसको डेबिट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द बैंक। बैंक कई बार होती है जो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करती है, और इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, इसके लिए हमारी एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमारा क्या हुआ, इस इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक से हमारा इंटरेस्ट डिक्रीज हो गया है ना, सॉरी, हमारा बैंक बैलेंस कम हो गया, और इंटरेस्ट एक्सपेंस है, इंटरेस्ट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट बैंक एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गया। अगली एंट्री देखते हैं, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। सपोज बैंक जो है हमें इंटरेस्ट अलाउ किया, कई बार होता है ना सेविंग अकाउंट पर भी या कुछ भी है ना, अगर बैंक ने अगर हमें इंटरेस्ट अगर अलाउ किया तो ये हमारे लिए हो गया रेवेन्यू, है ना। और बैंक क्या करेगा, बैंक जब इंटरेस्ट अलाउ करेगा तो वो सीधा मेरे बैंक बैलेंस को उतने अमाउंट से इंक्रीज़ कर देगा, ठीक है। और इस सिचुएशन में जो हमारी एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। यहाँ पर क्या है, बैंक एसेट इंक्रीज डेबिट, और इंटरेस्ट रेवेन्यू इंक्रीज क्रेडिट। हमने इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक के लिए एंट्री हमने कर रखा है। नेक्स्ट, ये हो गया, ये हो गया। 14 पॉइंट क्या कह रहा है, 14 पॉइंट कह रहा है कि बैंक मेक्स पेमेंट ऑन फर्म्स बिहाफ। फर्म के बिहाफ में जो है बैंक क्या कर रही है, पेमेंट कर रही है। फर्म के बिहाफ में बैंक जो है वो पेमेंट कर रही है। सपोज फर्म के बिहाफ में बैंक जो है वो इंश्योरेंस प्रीमियम का जो है वो पेमेंट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगी, मतलब फर्म को हमने कह दिया कि भाई बैंक आप जो है वो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम जो भी मंथली या क्वार्टरली जो भी है आप खुद से पे कर दो, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है ना। और बैंक ने क्या किया, ये पेमेंट कर दिया। तब इस सिचुएशन में जो हमारी एंट्री होगी, मैं इंश्योरेंस प्रीमियम लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि ये कंफर्म हो जाए कोई एक्सपेंस है जिसके लिए बैंक जो है वो विदाउट परमिशन मुझसे वो पे कर रही है। ये एक तरह का कह सकते हैं कि ये स्टैंडिंग कॉस्ट है, स्टैंडिंग ट्रांजैक्शन, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है। ये बैंक के लिए क्या है, ये बैंक के लिए स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है कि आप जो है मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली जो भी हो, मेरा जो मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो पे करो। और इसकी एंट्री होगी इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू बैंक। मेरा बैंक बैलेंस यहाँ कम हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नंबर 15, ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ। ड्यूज कलेक्टेड बाय बैंक ऑन फर्म्स बिहाफ, फर्म के बिहाफ में जो है बैंक कुछ कलेक्शन कर रही है। मान लो लिख देते हैं यहाँ पर से डिविडेंड, अगर कोई डिविडेंड हुआ है ना, अगर कोई डिविडेंड हुआ तो बैंक जो है उसका कलेक्शन खुद ही कर लेती है। और हम एंट्री क्या लिखेंगे, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो एंट्री होगी वो होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, है ना। अब क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट 16th पॉइंट। 16th पॉइंट क्या कह रहा है, देखो 16th पॉइंट कह रहा है रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन ऑन कैश। हमने क्या किया, बैंक लोन को कैश में पेमेंट कर दिया। मतलब बैंक से हमने लोन लिया था, ठीक है, हमने क्या किया था, बैंक से हमने लोन लिया था और हम उसे कैश में पेमेंट कर रहे हैं। और ऐसी सिचुएशन में जो एंट्री होगी ये होगा बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन बाय चेक। ध्यान देना यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कैश में पेमेंट हो रहा है और यहाँ पर जो है वो चेक से पेमेंट हो रहा है, ठीक है। तो अगर हमने चेक से पेमेंट किया तो एंट्री क्या होगी, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्योंकि जब भी चेक से कोई ट्रांजैक्शन होता है हम बैंक अकाउंट ही मेंटेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 18th आखिरी ट्रांजैक्शन है ये, ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक अकाउंट। ये वन बैंक अकाउंट लिखा हुआ है, ठीक है। वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट से फ्रॉम SBI टू PNB। इस सिचुएशन में क्या करेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में एंट्री लगाओ, तो इसकी एंट्री होगी बैंक PNB अकाउंट डेबिट टू बैंक SBI टू PNB, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ठीक है। पंजाब ने बैंक अकाउंट डेबिट, हमने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक को डेबिट किया और टू बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को क्रेडिट किया, क्योंकि पैसे जो है वो पंजाब नेशनल बैंक में आ रहा है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ये पैसा निकल रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप इसे धीरे धीरे लिखते भी जाना, ठीक है। वीडियोस को फिनिश मैंने कर दिया है, आज की वीडियो जो है यहीं पर फिनिश होती है। और जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड हमने जो 18 पॉइंट्स किए वो 18 पॉइंट्स यहाँ पर फिनिश होते हैं, ठीक है। हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे और इस कॉन्सेप्ट को वहाँ पर भी अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई डाउट रह जाता है तो उन डाउट्स के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।